हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद पीजे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। एसएससी ने अभी अभी रिसेंटली एक कैलेंडर निकाला था अपना, जिसमें एसएससी ने बताया कि अब नेक्स्ट ईयर जो पेपर होने वाला है वो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जून में आने वाली है। काफ़ी लोग इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि एसएससी ने इतना लेट क्यों कर दिया सीजीएल का पेपर। थोड़ा स्ट्रेस की बात देखिए है कि लेट कर रहा है एसएससी पेपर, इससे टीयर 2 लेट होगा और ज्वाइनिंग लेट होगी। बट आई थिंक जो नए लोग हैं या जिनका सीजन 23 में नहीं हुआ है सिलेक्शन, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार पेपर लेने के लिए एसएससी ने थोड़ा टाइम दिया है आप लोगों को जिनको थोड़ा भी डाउट है मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी जो मैंने उस टाइम पर फॉलो की थी और जो आज के लिए रेलिवेंट है, क्या आप लोगों को बताया है कि क्या करना चाहिए आज के लिए, जिसको मैथ्स और इंग्लिश में थोड़े भी इश्यूज आते हैं सॉल्व करने में, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैथ्स का जो पेपर है वो 30 क्वेश्चन आएंगे टीयर 2 में आप लोगों के, जो 90 मार्क्स का होगा। टीयर 1 को मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ अलग से कि टीयर 1 में जो 4 टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो टीयर 2 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए मैं ये सिर्फ वीडियो टीयर 2 के पर्पज से ही बना रही हूँ कि आप लोग अगर टीयर 2 का कवर कर लेंगे तो टीयर 1 आपका कवर हो ही जाएगा उससे। तो जो 30 क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों के, वो एसएससी अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टॉपिक ये सब लिख के देता है कि इन टॉपिक्स पे वो क्वेश्चन आएंगे। जो इसमें टॉपिक नहीं गिवन है वो एक प्रोबेबिलिटी का है और एक एसएससी मीन मीडियन और मोड, ये चीज़ और पूछने लगा है। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स देखे हैं, उसमें ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली मिल रही हैं। तो आप लोग इसको भी कवर करके जाइएगा। साथ में अगर आपके पास कोई पुराने टीचर्स के अगर आपने नोट्स ले रखे हैं या कहीं पढ़ा हुआ है कोचिंग आपने, तो वहाँ से वेल एंड गुड, वहाँ से कर लीजिए। और अगर जिसने नहीं किया कोचिंग, जिसको थोड़ा बिल्कुल ही न्यू है, ये राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक आती है, आप वो परचेज कीजिए और उससे कीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ समझाया है आपको, सब समझ में आएगा आपको ढंग से। और मैंने भी ये बुक थोड़े टाइम के लिए रेफ़र की थी। मैंने कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, पहले तो मैं वहीं से पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बाद में ये बुक भी खरीद ली थी थोड़ा पढ़ने के लिए। अच्छी बुक है ये, मैं सजेस्ट करूँगी आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। इस बुक को कंप्लीट करने में ना आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने या 2-3 महीने देने हैं। इससे ज़्यादा आप, मुझे नहीं लगता इस बुक को कंप्लीट करने में देना चाहिए। 2-3 महीने में आप ये बुक पूरी खत्म कर दीजिए। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो एसएससी का एक सेट पैटर्न है कि एसएससी उसी क्वेश्चंस को, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को रिपीटेडली पूछती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी या तो ये किरण पब्लिकेशंस या फिर ये राकेश यादव की बुक, इनमें से कोई भी एक बुक आप खरीदिए और इसी बुक को प्रैक्टिस कीजिए। इनमें अराउंड 7-8 हज़ार क्वेश्चन होते हैं। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना एक पैटर्न बना लीजिए कि आप डेली या तो 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन या जितना भी आपका थोड़ा स्कोप के हिसाब से है, क्योंकि अभी तो टाइम है थोड़ा, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप लोग अगर डेली अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो 150 या 100 क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर डेली इतने क्वेश्चन आप बना लीजिए, करूँगा ही करूँगा, और वो आपको डेली करने हैं। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि 2 महीने में 7-8 हज़ार क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो ये बुक भी आपकी 2 महीने में हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ ये बुक के क्वेश्चंस करने नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, आपको वो क्वेश्चन नोट करना है। और हमेशा जब भी आप वो चैप्टर अपना रिवाइज करेंगे बाद में अपनी नोट से, उसके बाद इस बुक के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता और आपको ये क्वेश्चन आ रहा है करके देखना है ये। तो आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे कि आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्लियर होते जा रहे हैं। थर्ड, मैं कहूँगी जब आपका ये बुक भी कंप्लीट होती जा रही है, ये 4-5 महीने का हो गया आपका कि आपने बेसिक्स पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर कर लिए। अब आपके पास जितना टाइम रह गया है बस आपको रिवाइज करना है। अब आपको नया कुछ नहीं खोलना, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नए नए यूट्यूबर्स और नए नए चैनल्स बन गए हैं कि सब कुछ नया पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती उन सब चीज़ों की। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहाँ ज्योमेट्री का क्या लगेगा फॉर्मूला, कहाँ मेंसुरेशन में कुछ पूछा है तो एरिया निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा, क्या फॉर्मूला है, ये सब बातें आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग अगर कहेंगे तो हम लोग खुद भी अपने चैनल पे ये पढ़ाना शुरू कर देंगे, बहुत ही ईजी है और बेसिक्स हैं, आपको समझ आ जाएगा। सो अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट का जो एसएससी का पैटर्न है वो इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन इस साइड आप आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आया है तो उसे टैग कीजिए और नेक्स्ट पे आ सकते हैं आप, और वापस आप दोबारा भी जा सकते हैं अपने क्वेश्चन को ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए। सो इसी पैटर्न पे बहुत सारी साइट्स हैं जो मॉक टेस्ट बनाती हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप एसएससी ट्यूब है एक, क्यूमेस है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी साइटें, ऑलिव बोर्ड है, आप किसी पे भी जाके परचेज कर लीजिए। और अगर नहीं परचेज करना चाहते आप शुरू में,
तो वीकली मॉक टेस्ट तो होते ही होते हैं एसएससी ट्यूब के, हर संडे को होते हैं, उसमें रैंक भी निकलती है। मेरे टाइम पे तो संडे को ही होते थे, अब आप देख लीजिएगा एक बार अपडेटेड सैटरडे को है, संडे को है, कब है। तो उन मॉक टेस्ट को मैं बोलूँगी आप ज़रूर दीजिए, उससे आप लोगों को अपना बेसिक पता चलता है कि आप पूरी जितने लोग दे रहे हैं उनका कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे तो मतलब आपके लिए मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं, वो लेवल उनका ठीक होता है। फिर अगर आपका ये सब भी हो जाए और आपको लगे कि अभी थोड़ा और अपग्रेड करने की जरूरत फील हो रही है, तो आप ये ब्रह्मास्त्र की एक बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये अरिहंत की क्वांटम कैट की बुक आती है, जो आपका मेंसुरेशन टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ज्योमेट्री है और नंबर सिस्टम है। ये 4 टॉपिक आप इनमें से किसी एक बुक से थोड़ा रेफर कर सकते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी आप इतना टाइम वेस्ट कीजिए कि सारे टॉपिक्स मैथ्स के पढ़िए। और लास्ट में बिल्कुल आता है रिवीजन। तो रिवीजन का एक सबसे बेसिक मंत्र है कि जो आपने पढ़ लिया है उसी को ही बार बार उसी को ही पूरा पूरा बार बार कीजिए। जैसे राकेश यादव की जो बुक है, अब उसमें 8,000 क्वेश्चन है, एक बार आप लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इजी क्वेश्चंस कौन से और डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे मार्क कर लीजिए, चाहे वो आपको आ गया था चाहे वो आपको नहीं आया था, पर अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसे मार्क कर लीजिए। फिर जैसे आप मान लीजिए टाइम एंड वर्क चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं अपना नोट से, तो उस दिन आप टाइम एंड वर्क का जो राकेश यादव की बुक में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो भी करके देखेंगे आप। आपको रिवीजन इस तरीके से करना है कि एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। जैसे टाइम एंड वर्क उठाया तो उस दिन टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे जैसे हमने पाइप्स एंड सिस्टम उठाया तो इस तरीके से पाइप्स एंड सिस्टम फिर पूरा कंप्लीट करना है। ऐसे 15 दिन में आई थिंक 15-20 चैप्टर ही होते हैं, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं होते हैं। तो ऐसे महीने में 2 बार आपकी पूरी पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाया करेगी। मैंने ऐसे किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी मतलब अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है इस तरीके से। फर्दर मॉक्स आप रेगुलर लगाइए। और एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के मॉक्स लगाते हैं, वो बहुत गलत है। मॉक्स ना आपको ऐसे लगाना है जैसे आप पेपर देने गए हैं तब आपको लगाया जाए मिलेगा पेपर। जैसे कि 10 बजे पेपर होगा तो आप 10 बजे बैठ के मॉक्स लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपको रात के 8 बजे टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको 10 बजे का पेपर है, 10 बजे मॉक्स लगाइए। अगर आप टीयर 2 के मॉक्स लगा रहे हैं तो टीयर 2 जितने बजे होगा आपको उतने बजे मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। नाउ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए बात करें अगर हम, तो इंग्लिश जो है वो 45 मार्क्स की आती है, 45 क्वेश्चन आते हैं, 135 मार्क्स की आएगी टीयर 2 में। टीयर 1 में इंग्लिश आती है, वो भी क्वालिफाइंग ही है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उसके लिए नहीं बता रही, मैं दोनों को मिला के ही बताऊंगी। तो अगर आपको इंग्लिश ठीक ठाक आती है तो मैं सजेस्ट करूंगी एमबी पब्लिकेशन की एक बार बुक उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा गलतियां लग रही हैं या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लेन टू पैरामाउंट की ये एक बुक आती है, मैंने इसका फ्रंट डाला हुआ है, आप इस बुक को मार्केट से लीजिए और इस बुक को पूरा पढ़ लीजिए। इस बुक में अराउंड 14-15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए वो चैप्टर्स। इसमें बस एक चैप्टर है आई थिंक प्रीपोजिशंस का है या कौन सा है, जिसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, बस उसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, बाकी सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर से ये एमबी पब्लिकेशंस की बुक कीजिए। एमबी पब्लिकेशन में लाइक 200 सेट करीब हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये बुक कंप्लीट करने में, बट एक बार ये बुक हो गई तो ये समझ लीजिए आपका एसएससी का इंग्लिश का अराउंड 80% सिलेबस हो गया, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स ही एसएससी पूछता है। और इस बुक में प्रीवियस ईयर में मतलब अच्छे से सेट दिया हुआ है कि किस तरीके से एसएससी ने सिर्फ सीजीएल ही नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, इन सब के पेपर भी, क्वेश्चंस पेपर भी इस बुक में है। अगर आपको इंग्लिश में और भी ज़्यादा डाउट है, अगर ये बुक्स आपको लगता है कि मतलब हाई लेवल है या ये सफिशिएंट नहीं लग रहा है आपको मटेरियल, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी कीजिए। डेली बेस पे आप एक न्यूज़पेपर कोई भी लगा लीजिए, उसकी थोड़ा बहुत रीड कीजिए। ये न्यूज़पेपर रीडिंग का ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि आपकी जीके भी उससे स्ट्रांग होगी, तो ये आप लोगों को डुअल हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बोरिंग फील होता है या ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, तो आप नॉवल या कोई भी बुक उठा के भी रीड कर सकते हैं, इंग्लिश बुक या इंग्लिश नॉवल। तो ये तो मतलब आप लोग कर ही लीजिए अगर आपको ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो। अदरवाइज आपकी अगर ठीक इंग्लिश है तो नॉवल रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है रेगुलर मॉक टेस्ट। रेगुलर मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, मतलब मॉक्स में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन का सिर्फ यही है, मॉक्स दीजिए रिवाइज कीजिए, मॉक्स दीजिए रिवाइज कीजिए। तो मॉक टेस्ट जो आप देंगे मैथ्स का, उसी में इंग्लिश का भी होगा, तो आप इंग्लिश को भी अटेम्प्ट करेंगे उसके साथ साथ। उसमें भी यही चीज़ है कि जहाँ आपको लगता है कि जिस टॉपिक में आप सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं उस टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, फिर से आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कहाँ गलतियाँ हो रही हैं आपकी। या एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर में जो
वो कैब आई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आप याद कर लीजिए धीरे धीरे करके। एक दिन में सब याद नहीं होगा, रिवाइज डेली रीड करते रहिए, रीड करते रहिए। थोड़े टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपको ये सब याद ही हो जाएगा। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये एसएससी का जो पेपर है ये बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बस ये रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगता है। रेगुलर रिवाइज कीजिए। मैथ्स और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।